बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय हो, जय हो, जय हो। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिलब्धये, वन्दे तद्गुणिलब्धये। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। हम चल रहे हैं हमारी स्वाध्याय की ओर। तत्वाल सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने जो गागर में सागर भरने का प्रयास किया और हमें पंचम काल के भोले भाले जीवों को दिया, उसी का मंथन हम यहाँ पर कर रहे हैं, चिंतन यहाँ पर कर रहे हैं। 9वां अध्याय हमारा चल रहा है और जिसमें हमारे लिए उपादेय क्या है और संवर क्या है ये हमने देखा। और अभी आगे हम तप को भी देख रहे हैं, तपसा निर्जराच, जिसमें उपादेय में जो अंतरंग क्षेत्र तप है, जिनके कारण हम संवर निर्जरा कर सकते हैं, वो बात यहाँ चल रही है। और अंतरंग तप के भेद की बात यहाँ चल रही है। जो 6 प्रकार के अंतरंग तप थे, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, उत्सर्ग, ध्यानांतरम। तो लास्ट में जो ध्यान का विषय आया है, प्रायश्चित हुई, विनय हुई, वैयावृत्त हुआ, स्वाध्याय हुआ, उत्सर्ग हुआ, बात आ गई ध्यान पे। उन ध्यान की चर्चा यहाँ चल रही है, क्योंकि ध्यान बिना न संसार सुख न मोक्ष सुख। उत्तम सहनास्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मान मुहूर्तात्। जो उत्तम सहनन के धारी होते हैं, उनका जो ध्यान होता है अंतर्मुख का, वो जो केवली बना देता है। उससे ज्यादा की जो ध्यान और आज तक हम जो कर रहे हैं, वो सब ध्यान की भावना है, ध्यान के बच्चे हैं। ये सब चीजें हम समझ रहे हैं। उसी में हम आगे बढ़े तो हमने आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी देखा था कि 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। वो 4 प्रकार के ध्यान को आज हमें समझना है। उसके बाद हमने परे मोक्ष हेतु देखा था। परे यानी जो आर्त रौद्र ध्यान है, उसके बाद जो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान है, वो हमारे काम के है, उपादेय है, मोक्ष के हेतु है। ये हम देख रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं। अब आज बात आ रही है कि जो 4 प्रकार के ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान है, इनको समझने का समय आ गया है कि क्या संसार के कारण है। जो हमने कल थोड़ा शॉर्ट में देखा था, आर्त रौद्र ध्यान संसार के कारण, धर्म ध्यान करने लायक है अभी, और शुक्ल ध्यान तो अभी है नहीं, जो मोक्ष के हेतु है। धर्म ध्यान हमें परंपरा से मोक्ष की ओर लेके जाएगा। पंचम काल में परंपरा से मोक्ष है, यानी आप बीजारोपण कर सकते हो। तो इस प्रकार से आज हम आर्त ध्यान के जो भेद है उसकी ओर चलेंगे, शेयर करते हैं। ये 4 प्रकार के ध्यान है। आर्त ध्यान अनिष्ट संयोजक, इष्ट वियोगज, वेदना निदान। रौद्र ध्यान के हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, विषय संरक्षणानंदी। धर्म ध्यान के आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। शुक्ल ध्यान के पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निवृत्ति। ये ध्यान के प्रकार है 16। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, 4 ये विशेष भेद हो गए ध्यान के। और इसके उत्तर भेद में ये सब आ गए। तो आज जो हम देखेंगे आर्त ध्यान के जो 4 भेद है, यही सूत्र हमारा आएगा। 30 नंबर सूत्र, ये 31 है। ध्यान का क्या फल।
31, ये 30, 30, कल 30, 29 तक हमने देखा था ना। अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान का लक्षण, जो आर्त ध्यान है उसके जो 4 भेद अभी हमने देखे, तो उसमें जो पहला था क्या था, उसमें अनिष्ट संयोगज, तो उसका लक्षण क्या है उसको हम आज समझेंगे। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। आर्तमनोगस्य संप्रयोगे तद विपर्योगाय स्मृति समन्वाहारा। आर्तम मनोगस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारा। आर्तं मनोगस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारा। आर्द्रममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय वृत्तिसमन्वाहारः। आत्ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारा। आर्तमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारः। ये 2 म है ना, एक म को इधर आर्त के साथ और एक मनोगस्य के साथ जाएगा। आर्तम मनोगस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगा स्मृति समन्वाहार। संधि विच्छेद, आर्तम प्लस अमनोगस्य, क्या हो गया, आर्तम मनोगस्य में आर्तम प्लस अमनोगस्य, उसके बाद संप्रयोगे तद विप्रयोगाय, तत् प्लस विप्रयोगाय हो गया, स्मृति समन्वारा, स्मृति प्लस समन्वारा। अब संधि विच्छेद में ऐसे हमने संधि विच्छेद किया। अब शब्दार्थ, अमनोगस्य, अ लग गया और मनोगस्य हो गया। अ और मनोगस्य, मनोगस्य ने जो मन को भाता है, यानी जो नहीं भाता मन को, तो अप्रिय वस्तु, अमनोगस्य शब्द आपको कठिन लग रहा होगा, पर जो मनोगस्य जो मन को अच्छा लगे, और नहीं लग रहा लग गया तो जो अप्रिय वस्तु। संप्रयोगे यानी संयोग होने पर, तत् यानी उनसे, विप्रयोगाय पीछा छुड़ाने के लिए, स्मृति समन्वारः निरंतर विचार करना, आर्तम यानी अनिष्ट संयोगज नामक आर्त ध्यान है। अमनोज्ञ पदार्थ के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए चिंता सातत्य का होना प्रथम आर्त ध्यान है। यहां आपको यही ध्यान रखना है। ये आर्त ध्यान जो है, इसमें आर्त अमनोगस्य यानी जो आर्त ध्यान का पहला जो भेद है वो क्या था, अनिष्ट संयोगज। अमनोज्ञ से यानी अनिष्ट, ये ऊपर है ना, अनिष्ट संयोगज। अमनोज्ञ से जो मन को ना भाए, अच्छा ना लगे, वो अनिष्ट का संयोग हो जाना, यानी वो हमारे संयोग में आ जाना। जो चीज हमें पसंद नहीं है, हमें वो एक सहेली थी हमारे क्लास में 10th में, वो हमें पसंद ही नहीं थी, वो बार बार जब तक तब घर आ जाती थी, तो क्या हुआ, जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही उसका संपर्क बार बार हो रहा है। घर में हमारे किराएदार है, वो किराएदार तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं, गलती से हमने रख लिए थे, फिर भी वो अनिष्ट का बार बार संयोग हो रहा है। आप ही के घर में किराए से रह रहे हैं, तो बार बार उसका क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो अनिष्ट चीज का बार बार संयोग होना। आर्त ध्यान क्या हो गया, सबसे पहले हम आर्त ध्यान को एक बार और देखें। आर्त ध्यान यानी अशुभ ध्यान। अशुभ ध्यान का अभाव करने के लिए हमें ये 4 प्रकार के ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान बताए हैं। जो ध्यान तप हमारा चल रहा है, क्योंकि इसके बिना उपादेय है ये, इसके बिना हम निर्जरा कर्मों की नहीं कर सकते, ध्यान तप के बिना। तो ध्यान तप के नाम से तप का वर्णन यहां कर रहे हैं, उसका स्वरूप जानना है। हमने क्या देखा कल, कि एक किसी वस्तु पे, एक पदार्थ पे मन को रोकना, एक पदार्थ को जानते हुए उसका चिंतन का रुक जाना, वहीं पे उसी चीज पे, एक ही चीज पे मन को रोकना, वो ध्यान ध्यान कहलाता है। उत्तम संवनन वाला होता है, अंतर्मूर्त की होता है। यदि उससे वो आगे बढ़ गया
और ये उत्तम संवनन यानी वज्र वृषभ नाराज संवनन वाला। 3 संवनन, प्रशस्त संवनन कल हमने बताए थे कि वज्र वृषभ नाराज संवनन, वज्र नाराज संवनन और नाराज संवनन, ये 3 विशेष संवनन वाले जीव होते, विशेष संवनन वाले जीव होते हैं। तो उत्तम संवनन वाले के मनुष्य पने में चित्त का रुकना होता है। हम आज सोचे तो हमारा चित्त नहीं रुकता, यहाँ भागता वहां भागता वहां भागता। संसार में गमन, भोजन, शयन, अध्ययन आदि अनेक क्रियाएं, उनमें जो नियत रहता है अपनी क्रियाओं में। जब मैं पिंडस्थ ध्यान कराती थी, एक बार किसी ने मुझसे सवाल कर लिया, रहते कोई कोई लोग खुद का तो कोई चारित्र नहीं है, उनका खुद का कोई चारित्र नहीं, मार्केट का खा रहे, ट्रेन का खा रहे, सब कर रहे हैं, हमने देखा ट्रेन में। उनने बहुत पहले हमसे एक सवाल किया था कि तुम पिंडस्थ ध्यान कराते हो तो तुम्हारे क्या नियम है? पिंडस्थ ध्यान वही करा सकता है जिसके नियम है। हमने कहा जीवन में जिसने अपने मुंह में आलू प्याज लहसुन का टेस्ट नहीं लिया, रात्रि भोजन नहीं किया, रात में चारों प्रकार के आहारों का त्याग है, जिसका जो नियम संयम से खा रहा पी रहा है, वही पिंडस्थ ध्यान करा सकता। वो बात बहुत साल पहली हो गई। फिर वापस ट्रेन में उसी बात को कि तुम जो करा रहे हो वो क्या करा रहे हो? बोली मैं ध्यान करा रही। कैसा ध्यान करा रही है? ध्यान थोड़ी होता है। कौन सा ध्यान कराते? हमने कहा पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपाति। फिर उनको लगा कि हाँ ये ध्यान है। बोली आपके दमान या आपके लोग जो करा रहे हैं ना, वो मेडिटेशन कराते हैं, आपके जो लोग कराते हैं। हम जो करा रहे हैं, हम वो ध्यान करा रहे हैं, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान। लोगों को मंदिर में ये रहता है, ध्यान नहीं करना रहता है। जो करवा रहे हैं उनके लिए भी कैसे हम पीछे उनको खींच सकते हैं। अनुमोदना तो नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ाना है, पीछे खींचने के काम। ऐसे भी कई लोग रहते, ये सब आर्त ध्यानी ही है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है कि प्रशस्त भावों से शुभ ध्यान होता है, अप्रशस्त भावों से अशुभ ध्यान होता है। शुभ ध्यान 2 प्रकार के, एक धर्म ध्यान और दूसरा शुक्ल ध्यान। थोड़ी बात को समझ लो, हम थोड़ा पीछे गए हैं। 4 ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। इसमें आर्त रौद्र ध्यान जो है ये अप्रशस्त है और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान जो है ये प्रशस्त ध्यान है। अशुभ ध्यान 2 प्रकार के, शुभ ध्यान 2 प्रकार के। प्रशस्त अप्रशस्त शब्द आपको कठिन लग रहा होगा, तो 2 शुभ ध्यान मानो, 2 अशुभ ध्यान मानो। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये ध्यान जो है ये अप्रशस्त यानी संसार को बढ़ाने वाले अशुभ ध्यान है। और ये इसमें कोई आपको वो नहीं करना पड़ता ये ध्यान के लिए कि खूब यत्न करना पड़ता। बिना यत्न के, बिना प्रयत्न के ये ध्यान अपने आप होते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये 2 ध्यान हमें बिना प्रयत्न के होते रहते हैं। कुछ इसमें आपको वो नहीं करना है कि खूब बड़ा तीर मारना है कि जो आर्त रौद्र ध्यान हो। अपने आप दिन भर चल रहे हैं संसारी जीवों के। और ये ध्यान सिखाने के लिए कोई शास्त्र भी नहीं है, बिना शिक्षा दिए जीवों को होते रहता है ये ध्यान। ये अशुभ ध्यान का अभाव होने पर ही शुभ ध्यान होता है। ये निरंतर हमारे अशुभ ही चलते हैं। कोई चीज हमें मिल गई, ठीक है, नहीं मिली उसमें हम रुदन कर रहे हैं। दिन भर ये आर्त रौद्र ध्यान ही चलते रहते हैं। अशुभ ध्यान का अभाव करने के लिए प्रथम 4 प्रकार के जो आर्त ध्यान का कथन है उसको समझना पड़ेगा। जब हमारे अशुभ ध्यान का अभाव होगा, हम जब तक समझेंगे नहीं तो कैसे होगा? समझना तो पड़ेगा, है तो कठिन लेकिन समझना पड़ेगा। ये सब चीजों से आप बहुत 5 साल से आप इससे परिचित हो ध्यान से। हम हमेशा कहते हैं उत्तम समन्वय एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मान मूर्ता। किसी एक विषय पे मन को रोकना सो ध्यान है। ध्यान शुरू करने के पहले हम कहते हैं इसको। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। हम संसार में हैं तो हमारे आर्त रौद्र ध्यान ना हो। अब वो कैसे ना हो उसके लिए समझने के लिए ये सूत्र आचार्य जी ने हमें दिया है। अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान का लक्षण। अब हम इसको समझिए अच्छे से। अनिष्ट और संयोग 2 चीज पता है। अनिष्ट यानी जो हमें प्रिय नहीं है, संयोग यानी हमारे साथ उनका हमेशा कांटेक्ट होते रहना। हमेशा हमारी को जो चीज अच्छी नहीं वो हमारे कांटेक्ट में आते रहती है। जो हमें हेट लगता है, हमें लव नहीं लगता, हमें अच्छी नहीं लगती, बोलते ना आई हेट यू, हम इससे विपरीत भाव रखते हैं।
ये हमें पसंद ही नहीं है, और वो चीज हमसे बार बार संयोग में आती है, वो अनिष्ट संयोगज। जो इष्ट नहीं है वो अनिष्ट, यानी अनिष्ट वस्तु के संयोग से जब बहुत दुख उत्पन्न होता है उस समय का चिंतन, वह अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान है। अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान किसे कहते हैं? अनिष्ट वस्तु के संयोग से जब बहुत दुख उत्पन्न होता है उस समय जो आपका चिंतन होता है वो अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। कैसे? अपने शरीर का नाश करने वाले, धन का नाश करने वाले, आजीविका को बिगाड़ने वाले, अपने स्वजन मित्रादि के नाश करने वाले, ऐसे कई दुष्टी है, बेरी है, राजा है, दुष्ट अधिकारी है, दुष्ट पड़ोसी है, उनका संयोग मिलना बार बार, जो चीज पसंद नहीं उसी का संयोग हमारे अंदर बार बार आ रहा है। रोगी शरीर, घोर दरिद्रता, नीच जाति, नीच कुल में जन्म, ये सब हमें पसंद ही नहीं है, और वो आ गए समझो। निर्बलता, असमर्थता, अंगहीनता, किसको पसंद है अंगहीनता? इत्यादि का पाना, सिंह, व्याघ्र, सर्प, स्वान, चूहा, अग्नि, जल, राष्ट्र, दुष्ट राक्षस आदि का संयोग मिलना, किसी को पसंद है कि सिंह हमारे यहाँ बार बार आ जाए? हम वॉकिंग करने जा रहे हो, सिंह दिख जाए, सांप दिख जाए, वगैरह, जो चीज पसंद नहीं वही चीज बार बार आगे आ जाना। दुष्ट कलत्र, दुष्ट पुत्र, दुष्ट नारी भी हो जाता है इसमें, कि पसंद ही नहीं है वो नारी और बार बार संयोग में आ रही है। इससे क्या हो रहा है? आपके संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, और इसका वियोग चाहने के लिए आप क्या करते हो? बार बार चिंतन करते हो, ये मुझसे कैसे छूटे, ये मुझसे कैसे छूटे। इसका जो चिंतन है वो अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। समझ में आ रहा है? अनिष्ट संयोगज, देखिए बंद कर लीजिए, किसका ओपन है, आवाज हो रही है। अनिष्ट संयोगज, थोड़े शब्द दीदी आप म्यूट हो गए हो। हाँ, तो जो अनिष्ट संयोग है, यदि ज्ञानी आत्मा है तो वो कैसा विचार करेगा? वो अपने आप को संबोधन कर लेगा, हे आत्मा, ये तुम्हें जो अनिष्ट दुख देने वाली सामग्री प्राप्त हुए वह सब तुम्हारे कमाए हुए पाप कर्म का ही फल है। किसी की शरीर में कैंसर हो गया, रोग हो गया, तो क्या है ये अनिष्ट संयोग। क्या तुम चाह रहे तो हमें रोग हो? नहीं चाह रहे थे, फिर भी हो गया। जो ये अनिष्ट संयोग की प्राप्ति आपको हुई है, इसका वियोग का भाव निरंतर लाएगा संसारी जीव। लेकिन आत्मन क्या करेगा? जो ज्ञानी है वो समझेगा ये मेरे पाप कर्म का फल है, मुझे अभी ही इसको भोगना है। अच्छा हो गया, मैं अभी भोगने की स्थिति में हूं, मेरी पूरी इंद्रिय ठीक है, मेरे कर्मों का निषेध अभी ही हो जाएगा, क्योंकि आगे स्वर्ग में तो दुख भोगने की व्यवस्था ही नहीं है, वहां सुख ही सुख है। इसलिए मैं यहीं पे पूरे दुख भोग के अपने कर्मों का नाश करके आगे स्वर्ग में सुखी सुख भोगने जाऊं। और जो अभी सुख भोगते हुए दिख रहे, कई लोगों के सवाल रहते हैं, वो तो कुछ धर्म नहीं करता, वो स्वच्छंदी है, फिर भी देखो कितना सुखी है। उसको जो पूरब में पुण्य मिला उसको अभी वो भेग भोग रहा है, और जो भोग भोगेगा उसमें भोग भोगते में जो पाप हो रहा है वो पाप के भाव से नरक जाएगा, क्योंकि नरक में सुख भोगने की व्यवस्था नहीं है। तो सारे सुख वो यही भोग के आगे नरक चला जाएगा। जितने ज्यादा सुख भोगोगे उतने ज्यादा आपको भोग 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 का बंध होगा। और अभी आदि दुख भोग रहे हो, स्वर्ग में दुख भोगने की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ तुम्हारी इंद्रियों की पूर्णता है, तुम्हें दुख आया है, ज्ञानी आत्मा सोचता है मेरे कर्मों का क्षय हो रहा है, मैं यहीं से भोग के जा रहा हूं, तो दूसरे को दोष नहीं देता। और वो क्या करता है, क्या सोचता है ज्ञानी आत्मा? इन कर्मों के उदय में मैं दुखी होकर क्लेश भोगूंगा तो नवीन अधिक पाप मेरे बनेंगे, और अब मुझे नवीन पाप नहीं बांधना है। ऐसा वो सोच के अपने मन को उसमें नहीं लगाता आर्त ध्यान में ज्ञानी आत्मा। लेकिन हम अज्ञानी, अरे कहां से आ गया,
ये अनिष्ट संयोग है। आजकल जो सबको कैंसर हो रहा है, कितनी दुख कितनी वेदना होती है। थोड़ा इसमें विचार कर दो, दृष्टि को पलट दो। हम लोग अपनी दृष्टि को पलट दे कि मुझे बड़ा लाभ है कि कर्म इस समय में उदय में आकर अपना रस देकर निर्जरित हो रहा है। निदंती निकांक्षित कर्म रस दे बिना जाएंगे नहीं। वो अभी मेरी उड़ने की, मेरी पूरी अभी भोगने की मेरी व्यवस्था है। मेरे पास पूर्ण इंद्रिय की सकुलता है, मैं भोग सकता हूँ, इसी समय में भोग के कर्म निद्रा कर लूं, यह मुझे लाभ है। जिन धर्मों को धारण करने वाला ऐसा सोचेगा उसमें बड़ी समझ है। ये जो अनिष्ट के संयोग जैसे मुझे अनिष्ट लगते हैं, इस प्रकार अन्य जीवों को भी कष्ट देने वाले हैं। ये भी विचार करो, जो मुझे अनिष्ट लग रहा है वो अन्य को भी कष्ट देने वाले हैं। अब मैं किसी अन्य जीव के अयोग्य वचन द्वारा, काय से, अयत्नाचार रूप मन से अन्य जीवों को दुखानी नहीं पहुंचाऊंगा। इस प्रकार के अनिष्ट संयोग में आपको विचार करना है। मैं पाप कर्म करने के लिए पंचम काल का मनुष्य नहीं हुआ हूं। इसमें अनिष्ट के संयोग होने का क्या भय करना। पाप कर्म के लिए नहीं आया हूं पंचम काल में। छठे में तो कुछ नहीं, दुख ही दुख है। ये पंचम काल अभी मिल गया है, जिसमें भी इतने अच्छे अच्छे संयोग हमें मिल रहे हैं, अनंत काल में भी दुर्लभ है। ऐसे जिन धर्म रूप परम निधान मिल गया, परम निधि हमें मिल गई है, इसके लाभ में आनंद पूर्वक मुझे अनिष्ट संयोग आ भी गया है, उस दुखों को भूलकर परम समता भाव से कर्म के उदय को तुझे जीतना होगा। जीतना तो होगा तुझे। इष्ट के वियोग से बड़े बड़े शूरवीरों का धैर्य छूट जाता है, महान पुरुष भी। तो हमारा जो अनिष्ट संयोग चल रहा है, अनिष्ट संयोग यदि दुख को भूलकर परम समता भाव से कर्म के उदय को जीतना, ये अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। जो अप्रिय वस्तु है उसका संयोग आने पर भी हमें अपने भावों को नहीं बिगाड़ना, समता पूर्वक उसे जीत लेना। फिर वो चेतन हो अचेतन हो कुछ भी हो, कि हमें तो मकान ही पसंद नहीं था, उनके बाजू में रहना ही पसंद नहीं था, वो किराएदार ही पसंद नहीं था नहीं, अनिष्ट संयोग। पर क्या करे, पूरब में जो किया था वो तो अभी भोगतना ही पड़ेगा। तो वो आ गया आपके पड़ोस में आपको आर्त ध्यान कराने के लिए, उसको भी आपको जीतना पड़ेगा। ऐसा अनिष्ट संयोगज पहला हुआ। दूसरा हम चलते हैं, अमनोगस्य अनिष्ट अप्रिय वस्तु के संयोग से जो होने पर विप्रयोग यानी अमनोज्ञ पदार्थ के प्राप्त होने, उसके वियोग के लिए चिंता सातत्य का होना। हम उसमें बार बार चिंतन ना करें, उसमें हमारी चिंता ना जाए कि ये कैसे जाए कैसे जाए। उसको ये सोचो कि हमारे पाप कर्म के उदय से ये आ गया साता कर्म के, अब हमारी कर्मों की यहाँ निर्जरा हो रही है। इस प्रकार के वो दुखों को भूलकर परम समता भाव से उसको जीतना, ये अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान है। दूसरा, इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसलिए जिन मानी माँ को वंदना सतवार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो जय हो जय हो। सभी